गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आप महानुभावों का कुछ प्यारा प्यारा प्रश्न था कि आप आचार्य जी कैसे बोले कि सबसे ज़्यादा मीन राशि में शनि जब जाएगा तो सबसे एक नंबर में तुला लग्न मकर राशि को रखे, दूसरा नंबर में मकर राशि मकर लग्न को रखे और तीसरा में वृष लग्न मकर राशि को रखे। जबकि वृष राशि में एकादश का शनि जाएगा, वृष लग्न का एकादश शनि, तुला लग्न का छठा शनि, मकर लग्न मकर राशि का तीसरा शनि। ये तीनों सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाने हैं। आप बता रहे हैं बाकी हम लोग क्या आम का गुठली चूसेंगे? ऐसा नहीं है महाराज। लोग जब आचार्य संजय कुछ बोलता है तो बड़ा सोच समझ के बोलता है और दिमाग में दिन भर रात भर यही सब चलते रहता है। आप लोगों का प्रश्न दूसरा ये है कि सोचिए कि अभी 5 दिन में मैं जितना कुंडली देखा उसमें से जो टॉप लेवल का है और इतने सारे कुंडली विश्लेषण, इतने सारे वास्तु घर विश्लेषण, इतने सारे न्यूमरोलॉजिकल नंबर विश्लेषण करने के बाद दिमाग में कुछ आता है जिसे देखिए। लेकिन कुछ आजकल की व्यस्तता के कारण, कुछ ओवरलोड प्रेशर होने के कारण बहुत सारे वीडियो स्किप कर जाते हैं, नहीं बना पाता हूँ। मतलब इस समय ज़ोर से वेव उठ रहे हैं दिमाग में कि इस विषय में बोलना है, वीडियो बनाना है, लेकिन तुरंत कुछ ग्रह बाधा दे दिए या ऐसे समझो कि कोई और काम आ गया या फिर कोई और इमरजेंसी कुंडली लाइन कुछ ज़्यादा, ये जो डॉलर वाले छोड़ते नहीं है मेरे को, तो जिसके कारण वो वीडियो बना नहीं पाता। हालांकि जब मूड बनता है तो रात को 2 बजे भी बनाता हूँ, 3 बजे भी बनाता हूँ, 12 बजे भी बनता है। देखेंगे बहुत सारे वीडियो। कभी कभार इतना प्रेशर कि राशिफल भी नहीं बना पाता हूँ, वर्कलोड इतना रह जाता है, मतलब और ताकत ही नहीं रहता है। सुबह से पकड़ के शाम तक जब व्यक्ति कुंडली देखेगा, शाम को राशिफल बोलने के लिए और ताकत ही नहीं रहता है तो क्या बनाएंगे? और अच्छा, राशिफल पहले से बना के रखते लेकिन फीलिंग से नहीं रहेगा उसमें। मैं मतलब 30 दिन का राशिफल एक दिन में बना दूं, 7 मिनट के अंदर क्या बोलना है, लेकिन 7 मिनट मैं टारगेट रखता हूं कि 7 मिनट के अंदर मेरा राशिफल बन जाए, लेकिन बनते बनते कभी दिन 15 मिनट हो जाता है, कभी 20 मिनट हो जाता है। फिर भी कंट्रोल करता हूँ कि कम सेकंड की कम समय के अंदर एक दिन का एनर्जी बता दूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा दिन मिसमैनेज एनर्जी है, कौन सा दिन मैचेबल एनर्जी है। देखना एक एक दिन इतना मिसमैच एनर्जी, ऐसे गलत लग्न हो रहा नक्षत्र मिलते हैं कि दशम चंद्रमा भी हो, एकादश चंद्रमा भी हो, कोई मतलब का नहीं रहता है। और वो दशम चंद्रमा के दिन, जिस दिन आपका सबसे बेस्ट है, एकादश चंद्रमा लाभ कर्म सिद्धि, वहीं ही आप पिस जाते हो, पड़ जाते हो, फिर बोलते हो अरे यार शायद राशिफल नक्षत्रफल गलत हो गया ना। आप देखना लग्न हो रहा इतना एप्लीकेबल है, इतना इम्पोर्टेंट है कि सोचो आपको बढ़िया चंद्र मिल गया, यानी 3 का चंद्र मिला, 6, 7, 10, 11 ऐसे चंद्रमा भी मिल जाए और नक्षत्र अतिमित्र भी मिल जाए, लेकिन कोई काम का नहीं होता है। कारण तिथि गलत मिल गया, असिद्ध कार्य होता है ना। तिथि फल बताता हूँ, नंबर फेवरेबल नहीं है, मतलब तारीख फल जन्मांक के साथ, चलो यहाँ तक भी सुइटेबल, चलो ये भी मैच मिल गया। लेकिन जिस दिन आप देखना सुबह का लग्न हो रहा ही गलत चल रहा है, गलत ना, मिसमैच, एक दिन देखना मिसमैच रहता है। महीना में करीब 2 दिन ऐसे हो जाते हैं। सोचो लग्न हो रहा अगर मैचेबल नहीं है तो पूरा दिन का एनर्जी आप हमेशा थकावट में, कर्म बाधा में, गलत निर्णय में, और किसी चीज़ का कंप्लीट डिसीजन मेकिंग में नहीं मिलता है, द्वंद्व रहता है। हर काम अधूरा होकर रह जाता है उस दिन। काम तो शुरू कर लेते हो, काम शुरू करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन रुक जाते हो। ये होता है लग्नफल राशिफल। और जो कि आई थिंक यूट्यूब में कोई एक भी आदमी डेली का लग्नफल, राशिफल, नक्षत्रफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल, न्यूमरोलॉजी फल शायद कोई एक एस्ट्रोलॉजर राशिफल में नहीं बताता होगा। अगर कोई बता रहा है तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे पास भेज देना उसका। मैं एकदम
भगवान बनाऊंगा उसको। इतने सारे पॉइंट्स एकदम कम समय के अंदर, टिप पॉइंट, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं समझो कोई बात नहीं। जब से देखो, आप देखोगे नहीं देखोगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बनाता हूँ मेरे लिए। आप मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 200 300 किसी दिन 500 व्यू होता है, मैं तो उसमें नेगेटिव हो जाता है, छोड़ो कौन मेहनत करे ना, मैं अपने लिए बनाता हूँ। उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि मुझे तो पढ़ना होगा, क्योंकि किसी का भी कुंडली देखने के लिए पहले दिनमान को समझना पड़ता है। जो व्यक्ति दिन, लग्न, होला, राशि, तिथि, नंबर नहीं समझता है वो क्या कुंडली विश्लेषण करेगा। जैसे प्रश्न पूछे आज मेरा क्या होने वाला है, ले उत्तर दो। और ये लग्न फल, होरा फल के साथ राशि नक्षत्र, ये जितना सारा मैं फल बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति का हर एक घंटा का प्रेडिक्शन दे सकते हो कि इस घंटा में क्या होने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, ये मेरा प्रैक्टिस है। आप देखो मत देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो देखते देखते धीरे धीरे मेरे साथ समझेगा, क्योंकि कुछ और भी बात इसमें मैं घुसाड़ने वाला हूँ जो कि मेरे को साहस नहीं हो रहा है कि आपका समझ से परे हो जाए। जैसे बंदर के गले में मोती का हार, बंदर के हाथ में तलवार, गधे के सर सिंह में राजा का सिंहासन, घोड़े के पूंछ में राजा का गद्दी तोड़ फोड़ के रख देंगे। ऐसे ही हम लोग भी किसी को कोई मंत्र तंत्र साधना वगैरह देते हैं ना, तो कभी भी ऐसे नहीं दे, बोले आओ यहाँ करो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप लोगों को बहुत सारा लगता होगा ये शिविर विविर कराने के चक्कर में हमको ठगना उगना पैसा लूट, नहीं। जो भी आए हैं पूछना, किसी को 1 रुपया कभी मांगा नहीं। जो लोग शिविर में गए हैं ना, वो लोग भी तो मेरा वीडियो देखते हो, मैं नहीं मांगता हूँ। मैं इतना बोलता हूँ कि बेटा आपका जितना ताकत है उतना खर्चा करो। मैं कभी किसी को फीस नहीं रखा। बहुत से लोग अभी देखिए गुप्त न बताते, बोले फीस कितना, कोई किसी का फीस नहीं है, ना ही रखता हूँ। पूजा करोगे, आपका भक्ति, आपके भाव, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। एक अमेरिकन आया तो 4 लाख खर्चा करके, 4.5 लाख 5 लाख खर्चा करके पूजा किया, और एक अमेरिकन आया 12,000 दे के पूजा किया। बेचारे के पास नहीं था, क्या प्रॉब्लम हो गया? मैंने कभी मुंह खोल के नहीं मांगा। बोले आप बता दो रेट, बोला रेट मैं बता दिया तो तुम तेरा पूजा कैसे गया। और एक अमेरिकन आया, सीधा ओपन ब्लैंक चेक निकाल के पकड़ा दिया, बोला जो खर्चा है करो लो महाराज, मेरे को थोड़ी खर्चा करना है, ते ले और भाग। एक और ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ये जो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि देखो आज तक मैं जो भी आप एस्ट्रोलॉजी कुंडली उंडली देखने के लिए पैसा आता है ना, मैं ऐसे छूता तक नहीं। वो सीधा चला गया पेड़ में, नहीं तो गाय में, नहीं तो गुरुकुल में, नहीं तो यज्ञ में हवन करने में। बाय मिस्टेक गलती से अगर 50 100 200 रुपया इधर उधर हो गया और मेरे पॉकेट में तो आता नहीं है, वो तो बाहर ही चला जाता है। इनकेस बाय मिस्टेक का बात बता रहा हूँ, तो भी मैं हर महीना अपने मेहनत का पैसा ऐसे निकाल के वहाँ डालता हूँ कि बाई चांस वहाँ 1 रुपया मेरे मुंह में ना चला जाए। हाँ, ये ग्रह कुंडली उंडली विश्लेषण का नहीं खाता। तो मुझे इसमें किस बात का भाई चिंता है? हाँ, बिना फालतू का ट्रैफिक होने के कारण मैं यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया कि भाई जिससे बात करना, जो सिंसियर है, जो सीरियस है, अपने जीवन का उन्नति चाहता है, भाई तू इतना फीस जुगाड़ कर फिर मेरे से बात कर। मैं ज्योतिषी का 1 रुपया कभी ना लिया ना खाया। मैं बोलता हूँ यू गिव माई मनी ऑफ माई टाइम, क्योंकि तुमने 1 साल 1 घंटा या 30 मिनट तुमने मेरा खरीद लिया, वो ज़िंदगी में दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। अनमोल चीज़ आप मेरे से ले लिए, जिसका कीमत अनमोल है मेरे जैसे आदमी की। मैं ध्यान करता, योग करता, 10 वीडियो बनाता, ज़िंदगी भर कमाता यार। मैं इसमें क्यों बेचूँ तुमको? मेरे पास कम चैनल थोड़ी है, मेरे कम सारे वेबसाइट्स हैं, लेकिन यही मेरा सेवा है। चलिए, ये सब बात आप समझोगे नहीं, अपना अपना विचार है। आगे चलते हैं, इस विषय पे आते हैं। देखो कुछ चीज़ मंत्र तंत्र, आप लोग जो पूछे थे कि मंत्र तंत्र हमें क्यों नहीं बता देते रेमेडी। देखो सोचो, कोई आदमी मंत्र जाप कर रहा है, बहुत से ग्रह मंत्र जाप करते हैं। खाली ग्रह मंत्र जाप करना, देखो डेंजर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डेंजर तो है, क्योंकि हर एक ग्रह मंत्र का अधिदेवता प्रत्याधिदेवता है। साधिदेवता प्रत्याधिदेवता नहीं करते हो, फिर उसका देवी मंत्र नहीं करते हो। खाली ग्रह क्या करेगा एक्टिव होने के बाद? आप ही को ठोकेगा। अब सोचो, कोई या देवी सर्वभूतेषु ऐसे मंत्र करे, रावण कर रहा था, तो रावण या देवी सर्वभूतेषु बोलते बोलते खा देवी सर्वभूतेषु, खा देवी सर्वभूतेषु, क्योंकि क्रोध है, गुस्सा है, या वो हनुमान आके बैठ गया, या को खा बना दिया, क्या देवी खा देवी खा देवी खा देवी, तो वही देवी निकल के रावण को खाने के लिए दौड़ा दिया। तो मंत्र इतना खतरनाक चीज़ है, इसीलिए सबको नहीं दिया जाता है।
और बिना विषम विद्या गुरु के सामने करना पड़ता है। मेरे पास आते हैं तो मैं फील करते रहता हूँ एनर्जी, देखा कि जो कर लिया तो फिर आगे बढ़े हैं। मैं इसीलिए पहले बोला, बंदर के हाथ में तलवार, बंदर के गले में मोती का हार, घोड़े के सिंग, पूंछ में राजा का सिंहासन, तो आपका कल्याण क्या करूँगा, आपका तो बर्बाद कर दिया। इसलिए ये सब जो हेवी टूल्स किट्स हैं, ये जो वेपन्स हैं, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और ये सारे मंत्र हैं, इनको बिना गुरु के सानिध्य में, बिना करेक्शन में नहीं किया जाता है। इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ आपको ऑनलाइन में अगर सब हो जाता तो फिर 100 बार ऑनलाइन कुंडली दिखाने के बाद मेरे पास क्यों आते हैं। हाँ, उनका यहाँ पर उनका समाधान होता है जो 100% डेडिकेटेड है। जो डेडिकेटेड नहीं है, यहाँ पर रह के आएंगे और बोलेंगे देखो ये तो झोगी झुपड़ी है, यहाँ तो एस्बेस्टर का घर है, सीमेंट पक्का का घर है, हम लोग तो मार्बल मोजाइक में रहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में रहते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है हमारा, शहर वाला रहते हैं, टैप खोल दिया पानी निकला और मुँह कर दिया, खाना घुस गया, पेट खोला कि नहीं गू निकल गया। यहाँ तो सारा, अब एक आश्रम आए हो, साधना करने के लिए आए हो, पेड़ के नीचे झोगी झपड़ी में आए हो। यहाँ अगर बोलोगे कि यहाँ फैसिलिटी है तो बड़े बड़े होटल में गया नहीं, तेरे औकात था तो गया होता रहता उधर। यहाँ पर आओगे और यहाँ का बदनाम करोगे। अच्छा, यहाँ साधना करने आए हो या सुविधा लेने आए हो? अगर मैं आप लोगों को लूटा होता तो मेरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो जाता और वहाँ पर सबको इंटीरियर डेकोरेशन के साथ, अटैच लेटरिन बाथरूम के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग कर देता, जैसे वो तो भाई लोग, ऐसे लोग मत आओ। जो लोग आराम से अपना साधना के लिए आ रहे हो वो लोग आइए, क्योंकि श्रावण महीना शिविर होगा, उससे पहले बता दे रहा हूँ। आके दोष नहीं दे देना कि भाई देखो ये झोगी झोपड़ी है। मेरा गुरु का, वो अमेरिका से आया था मेरा बंधु, मतलब मेरा जो भी, तो वो मेरे गुरु जी का घर गया तो देखा कि छोटा छोटा घर है, एक तो तिरपाल टाली गाड़ दी है ऐसे करके प्लास्टिक का, और चेयर भी नहीं है ठीक है, पुराना गाड़ी का टूटा फूटा चेयर और 650 रुपये का टेबल लेके, 650 वो भी पुराना कोई दे दिया था ला के, तो उसके ऊपर बैठ के कुंडली देख रहे हैं। आदमी लाइन लगा के बैठे ऐसे, उधर लाइन लगा, उस समय शायद नहीं थे जो वो ये है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है गांव में जंगल वाला। बोलने का तात्पर्य ये है कि ये है छोटा बात लेकिन बड़ा मूल्यवान। बाप, मैं इस वीडियो के पीछे जो रहस्य इसमें अभी आता हूँ, जो आप लोगों को बोला था। देखिए, तुला लग्न वालों को थोड़ा सा कम क्यों मिलेगा और मकर राशि वालों को, मकर लग्न वालों को कम में क्यों रखा, मतलब मकर लग्न मकर राशि को क्यों कम में रखा, और वृषभ लग्न वृषभ राशि को थोड़ा सा कम क्यों रखा, लेकिन तुला लग्न मकर राशि को 100 नंबर दे दिया। इसके पीछे क्या रहस्य है? अच्छा, अब देख लेना रिजल्ट जब आएगा, मुझे क्या करना। ओके, इसके पीछे कोई ठोस, अब धनु लग्न वाले क्या पाप कर दिए? धनु लग्न मकर राशि द्वितीय चंद्रमा हो तो धन चंद्रमा है, दुम मिलना चाहिए था चलिए भाई देखो, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं आपको कह दे रहा हूँ, मकर राशि का द्वितीय चंद्रमा तृतीय चंद्रमा यानी मीन चंद्रमा में शनि जब चले जाएंगे, यानी मकर चंद्रमा से तृतीय में जब शनि जाते हैं, 99% लोगों का कल्याण करते हैं। 1% जिनका चंद्रमा नवमांश में हो उनके लिए, या फिर कुंभ लग्न मीन लग्न हो गया हो, इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल रहता है, ज़्यादा नहीं, 1-2%। क्यों रहता है इसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान देना। सच कहा जाए तो वृषभ लग्न मकर राशि का नंबर होता था 100। क्यों? वृषभ लग्न से शनि बाबा कहाँ जाएंगे? अभी दशम में चल रहे हैं, एकादश, बम बमा के बम देना चाहिए था, सब प्रकार का इच्छा सिद्धि होने वाला था, होगा भी। लेकिन अभी क्या हुआ है, वृषभ के घर में देखना, कोई नया कुंडली खोल के आज का कुंडली निकालो तो उसमें नेपच्यून घुस के बैठ गया। और जब नेपच्यून जैसे प्लैनेट बैठता है तो आदमी मनमानी करता है। देखना, मिथुन वालों का यही हालत विगत 7 साल से चल रहा था, इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया।
और जानते हो ढैया का अगर किसी को भयंकर मार पड़ा है तो मिथुन लग्न को पड़ा, मिथुन राशि को पड़ा। उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा ढैया का मार पड़ रहा है। ढैया तो वहाँ बूस्टर काम कर रहा था। शनि का ढैया मिथुन लग्न का आज से 6 साल पहले जब लगा था या 5 साल पहले जब लगा, अभी कर्क का चल रहा है, उससे पहले मिथुन का था। तो मिथुन लग्न राशि वालों का ढैया ये उसके लिए पड़ रहा था क्योंकि नेपच्यून वहाँ पर मूवमेंट कर रहा था। सॉरी गलत बोल दिया। इसका द्वादश मूवमेंट और इसका तो ये जो मूवमेंट है, यानी देखिए जो ये एक तो दूर का प्लानट है, एक बड़ा प्लानट है। और जब भी नेपच्यून यूरेनस प्लूटो है तो मेदिनी ज्योतिष का, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई वजूद तो नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ रहेगा वो क्या करता है, अगला घर और उसके पीछे घर को भी चपेट में लेता है। इवन इफ अगर आपके कुंडली में ऐसे नेपच्यून यूरेनस प्लूटो का ऐसी जगह में है आसपास और वहाँ शनि का गोचर है, जो मिथुन लग्न का मैक्सिमम कुंडली मिथुन राशि मिथुन लग्न का देखा, द्वादश तक मतलब 2 घर पीछे 2 घर आगे तक भी जैसे जैसे इसका मूवमेंट रहेगा इम्पैक्ट डालता है। और उस समय अगर ढैया या 7.5 चल रहा हो तो कुछ ज़्यादा। अब यही चीज़ मकर लग्न राशि के साथ हो रहा है। आप मकर लग्न राशि का कुंडली खोलो, वहाँ से यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो का और यूरेनस का और नेपच्यून तीनों का देखो, मकर लग्न में एक प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है, मीन में एक बैठा हुआ है, मीन लग्न मीन राशि में। और ऐसे जहाँ अच्छा एक तो नेपच्यून 7 साल का मूवमेंट है, 84 साल में पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो जब इसका परिवर्तन होता है वृषभ में जब आता है तो ये मेष से और मिथुन से और उसका ठीक आगे मीन से और इधर ठीक कर्क से, यानी 4 घर का इम्पैक्ट किस कम करके बीच वाला, यानी जहाँ पर है वो फोकस करता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार वृषभ में आने से धरती भारत नए जो हुआ था 84 साल पहले भारत में जिस प्रकार का कुछ परिवर्तन ऐसे तो दिखाई देगा। चलो वो सब बड़े सारे दुखद विषय है, उसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेदिनी ज्योतिष में इम्पैक्ट होता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ में भी इम्पैक्ट होता है। आप सोचो, मैं सिंह लग्न राशि से 7.5 को ट्रैकिंग करते करते आज तक पहुंचा मकर में। मकर का 7.5 का ठोकाई इतना पीड़ावान होने के पीछे आप देखना यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का एक प्रेजेंस उस मकर लग्न में। आप कोई भी कुंडली आज का बना के अगर देख लेते हो तो आप देख सकते हो कि मकर में एक प्लूटो बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है, मकर में प्लूटो बैठा है। और यहाँ वृषभ में ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर यूरेनस बैठा हुआ है और यहाँ मीन में नेपच्यून बैठा हुआ है, मीन में नेपच्यून और इधर यूरेनस। तो जहाँ ये लोग बैठते हैं, जैसे सबसे बड़ा गुरुधर्म वृषभ का क्या है मैं बता दिया, अनसर्टेनिटी और मनमर्जी और सबसे ज़्यादा डाइवर्सन। एक लक्ष्य में जा रहा है और दूसरी तरफ मुड़ गया। यानी सोचो कि पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या कोई घर बनाने के लिए जा रहा था और चाचा के साथ झगड़ा लग के वो चाचा के साथ कोर्ट कचहरी माली मुकदमा मारपीट पुलिस स्टेशन गुंडा डाकू और सबको ला के छुरी तमंचा निकाल दिया है। बेटा चल रहा है एकदम मंत्र तंत्र जंत्र ताते के पास। मतलब क्यों जा रहा है भाई? मेरा चाचा, मतलब तेरा चाचा क्या उखाड़ दिया? बोला मेरा जगह ज़मीन ले लिया। वेरी गुड, लगे रहो मुन्ना भाई। फिर तुम जो मेरे को आके बोल रहा था कि उखाड़ देंगे ताड़ देंगे IAS OS M और क्या क्या सब बता रहा था मेरे को, वो क्या हो गया? बोला वो बात का बात है, पहले तो ये देखेंगे। मतलब वेरी गुड, शाबाश। ये है प्लानिटरी कंडीशन। निकला था एक काम मैंने समझे, निकला था मारिच मारने और सीधा चोरी करके आ गए। तो ये रहता है मन मैक्सिमम आदमी का ग्राहिक डाइवर्सन। अगर जो आदमी अपने को सिद्ध नहीं किया, अब हम लोगों का ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को ना सोचा बोले तेरा क्या लग्न है भाई? बोला तुला लग्न। वेरी गुड। क्या राशि है? बोला धनिष्ठा नक्षत्र। क्या राशि है? बोला मकर राशि। ठीक है। कोई बोला तेरा क्या है भाई? बोला कुंभ राशि। तेरा क्या लग्न है? बोला मेष लग्न। तो बैमान सिंह यादव, अभी तक तेरा नक्षत्र सिद्ध किया है ज़िंदगी में कितना साल हो गया? बोला 60 साल, 50 साल, 40 साल। जब इतना साल हो गया
आज तक तेरा नक्षत्र सिद्धि किया, राशि सिद्धि किया, लग्न सिद्धि किया? बोला कुछ नहीं किया। तो जिंदगी में क्या मिलने वाला है? ठुल्लू ठेंगा, ऐसे ही ज़िंदगी पार करो। 7:30 आए तो ठोकेगा नहीं तुमको, तो कौन किसको ठोकेगा? और मैं जब बुलाता हूँ कि 1 महीना का शिविर में आ जाओ, 1 महीना ज़िंदगी का मेरे नाम पे बेकार कर दो, 1 महीना। फिर अगर ज़िंदगी में विकास नहीं हो तो फिर बोलना। मैं तो बोलता हूँ मुझे पनौती से पनौती दे दो, भिखारी से भिखारी दे दो, गधा से गधा दे दो। अगर मैं उसका ज़िंदगी नहीं पलटा दिया, उसका भाग्य नहीं खोल दिया, मैं एक मूंछ काट दूंगा, ज़िंदगी भर काट के रखूँगा। दे दो मेरे को। अला इतना क्यों? यस, मैं इसी सब बदमाशी ज्ञान में मास्टर हूँ सर। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ स्केल में है तो बहुत अच्छा आदमी, लेकिन ऐसे जगह में ना, जैसे तो एग्जांपल देता हूँ। एक ये जो चाचा वाला झगड़ा वाला मैटर आया था, मैं बोला सुन पंडित, तेरा चच्चा के साथ, चच्चा को एक बच्चा समझे, चच्चा ने बच्चा समझा। अखिलेश द्विवेदी को गाना सुनना, एक चच्चा ने बच्चा समझा, फिर चच्चा को पानी पिलाया वगैरह, बहुत अच्छा कविता है। अखिलेश त्रिवेदी या द्विवेदी है, कभी भाष्य कभी देख लेना, थोड़ा सा वो बढ़िया गाते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अखिलेश अपने चच्चा के साथ भिड़ा और गिर गया, लेकिन कुछ कुंडली ऐसे होता है ना कि चच्चा के साथ जितना युद्ध करोगे उतना ज़्यादा फायदा में रहोगे। वो कुंडली रहता है अलग अलग ठीक है। तो ऐसे रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि चच्चा के साथ लड़ते रहो, छोड़ो मत। जगह जमीन जायदाद बाड़ी घर लो, उसका उंगली करो, चच्चा को छोड़ो बच्चे से, ठीक है। तो उसका कुंडली में कुंडली ज्ञान से मज़ेदार कुछ है ही नहीं सर। देखो कुंडली में क्या देखा, बाप मतलब 10, चलो 9 मतलब बाप समझते हो, 9 का भाई मतलब 3, तो 9, 10, 11 लाभ स्थान चच्चा। ये रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए। ये बेटा अष्टम में बैठा, क्या करेगा? अचानक धन देगा, चोर चपेट एक्सीडेंट में देगा, लेकिन धन चाहिए ना, तो इसको एक्टिवेट कर, कैसे एक्टिवेट करेगा? है तो मार्केट नंबर 1, ओके ठीक है। फिर वहाँ कौन बैठा देखो, अच्छा पकड़ लो 10 को भी पकड़ते हो, बाप, तो बाप का भाई छोटा भाई 3 चच्चा को समझा बच्चा, कहाँ बैठा देख ले जाके। यानी चच्चा को एक्टिवेट करेगा तो इधर बिना, ये बड़ा विज्ञान है, इसमें से इसे अष्टम का एक्टिवेट करोगे, धन आएगा। हाँ भोग नहीं सकते पैसे, नहीं भोगोगे, लेकिन अष्टम का पैसा किसी का कभी रहा है जो रहेगा? नहीं रहता। हाँ लोग देख लेंगे कि हाँ बेटा कमा लिया, बम आ गया। कभी कभार देखिए, एक स्थान है वास्तु में, नंबर नहीं दूंगा, उस नंबर का गेट खोल दो, भिखारी से भिखारी आदमी के पास भी हंड संड पैसा आएगा। लेकिन खतरा क्या है ना, संभव तो बच्चा मर जाएगा, संभव तो, गारंटी नहीं है। अगर बच्चा का आयु है तो कोई नहीं मार सकता, लेकिन जब बेड टाइम जो ना आएगा पैसा, मतलब देखना, मैं बहुत सारे वास्तु वालों को देखा हूँ, बड़ा बिल्डिंग, मेरे को बहुत सारे, क्या वास्तु होता है यार, ये देख इतना बढ़िया और बना रहा है, और बनाएगा। ये मैं इस घर में डेट लिख दे रहा हूँ, कितना तारीख के बाद आके चेक कर लेना इस घर में क्या हुआ होगा, चेक कर लेना। और ये आज से नहीं, सालों से इसका रिसर्च लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, चमत्कार। इतना साल के बाद इस घर में क्या होगा देख लेना आके। ये लिख दिया यहाँ पर, कागज पन्नी ले और चिपका दी ये जैसे कुंडली देखे थे ना, ऐसे वास्तु दिखाते हैं। और कुंडली से तो ज़्यादा वास्तु का रहता है कि इस घर में क्या क्या हो सकता है। वास्तु एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे आप सोचो कि आप एक कार चला रहे हो, और कार में बताया गया कि इधर स्टीयरिंग है, ABCD, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, नहीं, D फॉर ड्राइविंग, E फॉर इंजन, E फॉर इग्निशन वगैरह वगैरह, सब ABCD A to Z बताया जाता है ड्राइविंग में। कभी सीखे हो? नहीं सीखे हो ड्राइविंग स्कूल में, ऐसे ही सीखा, चलाते चलाते सीख गए। हाँ, SAFTUI, तो S फॉर C, पहले देखो पीछे से गाड़ी आ रही है कि नहीं, A फॉर अलर्ट, फिर देख के फिर F फॉर फाइनलाइज, जाऊँगा या नहीं SAFTUI, सेफ्टी है गाड़ी जब चला तो, लेकिन आदमी देखेगा नहीं, मुड़ देगा, पीछे आया टोका डिडम तो बाप ऐसा है कि ये जो गाड़ी है सामने सब दिया। अभी सोचो किसी का गाड़ी, मतलब मस्त गाड़ी है, बढ़िया चलेगा, 150 में चलाओ, 200 में, कभी 200 स्पीड चलाए हो? चलाना कभी कार, देख लेना ठीक है, बढ़िया NH मिल जाए और 200 में चलाओ, कितना मज़ा आता है, देख लेना। एनीथिंग में भी नहीं, आजकल तो कुछ फाइन वाइन कर दिए हैं, लेकिन कुछ में तो नहीं है। मैं उस समय
नागपुर मुंबई वाला हाईवे में चला रहा था, गाड़ी पहला बार ज़िंदगी में दौड़ा है, और एक आगरा और ग्वालियर वाला उधर गोरस रास्ता में मस्त रास्ता था, दौड़ाया गाड़ी कस के एकदम। तो ये कह रहा हूँ ये कि अगर आपके पास एग्जैक्ट बढ़िया गाड़ी है तो लंबा चलोगे, लेकिन सोचो कि कोई गाड़ी वाला दिमाग पगला गया है एकदम, गाड़ी का वास्तु क्या हुआ, बोला गियर को स्टेप वो दे दिया पीछे डिक्की में, बोला 4 चक्का है, हम एक चक्का को बीच में लगाएंगे, नहीं इधर स्टीयरिंग के नीचे नहीं, बीच में लगाएंगे, हवा में उड़ेगा गाड़ी। फिर बोले हॉर्न को आगे क्यों दें यार, सर में तो ऐसे ऐसे चलाएंगे। हाँ गुड गुड गुड, अच्छा ठीक है। ये जो क्लॉज ABC लिखे हो ना, एक्सीलेटर ब्रेक क्लॉज, ये C को दाहिना मत रखो, बाएं रखो। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। बोले जो इधर जो हैंड ब्रेक है ना, लेफ्ट में मत रखो, दाहिना वाला अलर्ट रहता है। जो बुलेट में ऐसे हुआ ना, लेफ्ट में ब्रेक था, राइट में दे दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बुलेट लेफ्ट ब्रेक जब था, राइट ब्रेक जब था, उस समय कम एक्सीडेंट होता था, लेफ्ट बुलेट में लाने के बाद ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। बहुत से बुलेट देखना पड़ा हुआ सड़ा हुआ है, तो ये चेंज कर दिया बुलेट कंपनी। मैं पुराना बुलेट जब चला रहा था तो उस समय राइट ब्रेक हुआ करता था, अभी हाँ लेफ्ट ब्रेक हो गया, चेंज हो गया, जो भी हो, राइट लेफ्ट जो भी हो। लेफ्ट में क्यों रखे थे, अंग्रेज लोग पागल थे, जो भी हो, हमसे अगर चतुर नहीं होते तो हमको 200 साल कैसे शासन करते। तो ओरिजिनल जो ब्रिटिश बुलेट है आप देखेंगे उसमें अलग ब्रेक है, इधर अलग ब्रेक है। बोले हम लोग रिसर्च कर दिया, बोले खाक किया यार, बुलेट जैसे गाड़ी को उधर ही ब्रेक चाहिए। चलो अलग बात है, एनीथिंग इट में भी, क्योंकि हार्ड ब्रेक वो बड़ा सारा विज्ञान है। यहाँ ये कह रहा हूँ मैं कि आपका घर का वास्तु भी इसी प्रकार, जैसे गाड़ी का गियर को डिक्की में दे दिया, स्टीयरिंग को नीचे रख दिया, मतलब क्या है, गाड़ी चलेगा, लंबा चला सकते हो, नहीं चला सकते। ऐसे आपका घर का वास्तु में जिसको जहाँ रहना चाहिए, चक्का को जहाँ रहना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा में 4 व्हीलर होना चाहिए, स्टेपनी जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, डिक्की बोलो डिक्की आगे दो, इंजन पीछे दो, ला। तो ऐसे ही हम लोगों का घर का वास्तु करते हैं। देखो वास्तु ये कैप्सूल, जहाँ से आप सेफ्टीली आसमान में जाओगे, जैसे अभी कैप्सूल में बैठ के गया ना, सुनीता क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, लेकिन वहाँ पर बेटा ख़राब हो गया, लटके हुए हैं ऊपर, आ नहीं रहे, वो डांस उन्स कर रही थी, अभी कैसे आएगी, 1 महीना के बाद आएगी। इंडियन भारतीय मूल के हैं, वहाँ अमेरिका से गई है, ले ले बेटा जाओ, तो रिटर्न भी कैसे आएगी, बस कैप्सूल। और उस कैप्सूल में एज इट इज जहाँ पर जो भी होना चाहिए, पानी, खाना पीना, स्विच बोर्ड, कंप्यूटर चलाना, ऑपरेटर, स्टीयरिंग, हैंडल, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारा कुछ गलत बोलता हूँ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ। कोई ऐसे देख के नहीं बोलना ऐसा तो नहीं है। हाँ, आप कैप्सूल में घुसे थे क्या, नहीं है, कार में घुसे हो तो कार से समझ लो। वास्तु भी ठीक ऐसा है कि अगर आपको गलत वास्तु जब तक घर में रहते हो, चाहे किराए या भाड़ा का मकान में भी, ज़िंदगी का उन्नति और विकास के बारे में एटलीस्ट नहीं सोचना कभी भी। औसतन खा पी के रह सकते हो, चले गए कीड़े मकोड़े जैसे जिंदा रह सकते हो, विकास के बारे में कभी नहीं सोचना, उन्नति के बारे में नहीं सोचना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोचना। आप गुरुजी जोस्ती साहब में ये वास्तु को कहाँ घुसड़ देते हो, बोला मैं ना ज़िंदगी में जितने कुंडली देखा हूँ, लाखों कुंडली देखा रहूँगा, बचपन से 40 साल से लाखों देखने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जब से मैं फाइल किया हूँ, जब से मेरा होश आया तब तक मैं तो मेरे सारा रखा हूँ। आप जो जो कुंडली दिखाए उस सबका कुंडली मेरे पास रखा है, वो कभी इधर उधर नहीं करता। और आप लोगों का आपको याद रखना, जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ उसको रख के ना, मैं ऐसे जगह में रखा हूँ जहाँ पर आपका इच्छा सिद्धि हो रहा है, ये भी याद रखना। पकड़ लो एक खाता फुल हो गया, कुंडली देखते देखते ये डायरी फाइल फुल हो गया, उनको लेके मैं वहाँ रखा हूँ जहाँ पर आपके सर्व इच्छा सिद्धि हो, यानी आप जब तक जिंदा हो मेरे सिक्योरिटी में हो। मैंने आपसे पैसा लिया यार, दक्षिणा दे के कुंडली देखा, तो मेरा कर्तव्य है कि आपका कल्याण करना। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपकी समस्याएं, क्योंकि जब आप बात करते रहते हो ना तो मैं डायरी में नोट करते रहता हूँ। आपका हर एक खाता के नीचे आपकी प्रॉब्लम्स मैं दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट में। जैसे ये छोटा छोटा नोट बनाता हूँ, जितना कुंडली में देख लिया यहाँ से चलता, पूरा खाता फुल हो गया। खाता फुल हो गया तो इसको फेंकता नहीं, बाइज्जत ऊपर में स्वस्तिक। अच्छा, हम स्वस्तिक बनाएंगे तो कैसे स्वस्तिक बनाते होंगे, आप गधा जैसे नहीं, कैसे क्रॉस करके बना दिया। और देखिए जिसका भी कुंडली देखा उसमें देखिए कितना सारा नोट लिखा है, वहाँ से ऊपर से नीचे तक आप जो जो बोले थे सारा पॉइंट इधर नोटेड है।
ये ख़त्म हो जाएगा तो आज तक जितना है वहाँ पर उस जगह पे लेके रखता हूँ जहाँ पर आपकी समस्या समाधान हो, और आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर जो भी मेरे से बनता है फूल संदर सिंदूर पूजा करके प्रभु के पास, प्रभु ये मेरा यजमान है, इसका कल्याण करना बोल के इधर करता हूँ मैं। ये मेरा रेगुलर रूल है। तो चलिए, ये सब मेरा तो बहादुरी वाला बात हो गया। तो वास्तु एक ऐसा चीज़ है जिसका अगर आपकी ज़िंदगी में राइट मोमेंट नहीं है, राइट स्ट्रेंथ नहीं है। सोचो, आप एक ऑफिस बनाते हो, क्यों बनाते हो यार? जहाँ से बैठ के सारा काम कर सकें, जहाँ पर एक राइट लोकेशन में हो, जहाँ पर लोग आ सकें। ऑफिस में ऑफिस का ही काम हो, ना कि आपके घर में लेके चाय पिला पिला के आपका बीवी बच्चा के सामने ऑफिस का बात कराओगे। नहीं, तो उसके लिए सेपरेट ऑफिस होता है। देखो, मेरा एस्ट्रोलॉजी ऑफिस सेपरेट है। मेरे पास कोई भी आता, बोले घर में मत आओ। घर में बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोग, एकदम एसेंशियल है, जिसके साथ दिल लग गया फिर ठीक है, नहीं लगा भाई ऑफिस में बैठो, ऑफिस से भागो, इधर आने का जरूरत नहीं। वो अच्छा, जिनको मेरा आना ही है वो तो आ ही जाते हैं। एक दाढ़ी वाला दिल्ली का भाई साहब, नाम भूल गया, वो 7 साल से पीछे बेचारा आया हुआ है, आ जाता है बीच में एकदम मिठाई लेके, गुरुजी आप सही बोले थे, मेरा सर सही हुआ, चढ़ बस आशीर्वाद। वो पंडित जी को दक्षिणा दे दिया हूँ, बस उड़ गया, भाग गया। वो अच्छा आदमी है, थोड़ा सा नंडू टंडू है, नाम अभी याद भूल गया। आई थिंक इज़ फ्रॉम साउथ, दिल्ली में रहता है और आते रहता है बीच बीच में। कोई काम धंधा नहीं, कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं रोक सकता। जहाँ सुना शिविर हो रहा है, ट्रेन में बैठा, फ्लाइट बैठा, आ गया बेटा, तो सीधा घर पहुँचेगा। गुरु माता जी मीठा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्यार है उसका। तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस मेरे से आशीर्वाद चाहिए उसको, हो गया, चला और बढ़िया हो गया। बीच बीच में मतलब मैसेज दे देता है कि हाँ मेरा, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं अभी अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है, बस आशीर्वाद है, ये सही। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिंदगी का जो भी आपका वास्तुमंडल जहाँ रहते हो, सोचो एक बेडरूम आपका पागल जैसे बेडरूम बना के रखा, एकदम मिसमैच एनर्जी, कलर मिसमैच। वेस्ट में रेड कलर ले, नॉर्थ ईस्ट में दे दिया है बेटा लेके ब्लैक कलर। बहुत सा घर देखना, बेडरूम का बात करना, उस बेडरूम में कभी शांति से सो पाओगे? इधर बोलोगे मेरा कुंडली देख लीजिए गुरुजी, अनिद्रा, इंसोमिनिया, नींद नहीं होता है, बोला मर, वास्तु का फोटो भेज ले, वास्तु का, बोला रोते रहो। 1000 कुंडली ठीक कर दो यार। जिस घर में रहते हो, अगर जो आपका मूल है, जिसमें जीवन का सबसे ज़्यादा समय आप देते हो, आपका बेडरूम, वो अगर राइट करेक्शन में नहीं है राशि लग्न के अनुसार, एक महानुभाव मकर लग्न, मकर राशि, जाके पूरब दिशा में बेडरूम, बेटा का तेरा जिंदगी में बढ़ेगा तू हैं? तू शनि क्षेत्री सूरज के पास जाके कहाँ रहता है और बोलता है अनिद्रा हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, भेड़ हो गया, बकरा हो गया, मूर्ख हो गया। तू मूर्ख ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर। मेरे से क्यों देख रहा है मेरा वीडियो? भाग जाओ वहाँ से, जाके दूसरा में देख, सुबह सुबह इतना गिरेगा, घोड़ा डिम मिलेगा, वही सब देखो। चलो आगे चलते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल। जो लोग ये नहीं मानते हो अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे को बोलने के क्या फ़ायदा। मैं तो बोलता कि मैं वास्तु के बारे में बोलूँगा, आप दूसरा वास्तुशास्त्री को फ़ायदा कर दोगे, मेरे को क्या मिला ना। मैं शनि रिलेटेड और मकर लग्न, मकर राशि रिलेटेड वास्तु को जितना परफेक्ट बना सकूं तो उतना कोई बना ही नहीं सकता। आपका घर में ही मकर लग्न है, मकर राशि है, आपके घर में ही आपका घर ही है जहाँ पर 12 राशियाँ हैं, 12 लग्न हैं, और आपके घर में अभी शनि कहाँ चल रहा है? बोला कुंभ में। तो आपका घर का कुंभ क्षेत्र कौन सा है? जितना नहीं समझ पाए तो क्या खाक करोगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बिंदु था कि सबसे पहले वृषभ राशि के लिए, एक नंबर में तुला लग्न मकर राशि के लिए। तुला लग्न मकर राशि के लिए इसलिए चांसेस है क्योंकि 3-6 दोनों मिल गया। देखो शत्रु है, शत्रु है, फिर कितना प्रोग्रेस करो फायदा नहीं है। क्योंकि गाहे बगाहे कहीं भी जाओ, आप बोलोगे ना झगड़ा उगड़ा हो रहा था, यहाँ रहते थे, घर बेच दिया, दूसरा जगह में चले जाए, वहाँ भी 2 सूत्र उठ के आ जाएंगे, क्या उखाड़ोगे? क्योंकि आपके कुंडली में 6ठा स्थान दुर्बल है। तो कहीं भी जाओ, ऐसा आदमी कहीं भी जाए, इनको बहुत भारी रहता है। जरूरी होता है माँ दुर्गा या माँ काली का कवच। जो शत्रुता किया वो मर जाए, उससे ज़्यादा कोई नीचे का पनिशमेंट नहीं। मेरा गुरु तो बोला है कि अगर आपके साथ जीवन पे आए
फिर तो देवता, ब्राह्मण और गुरु किसी को नहीं देखना। शत्रु निवारण में कोई पाप नहीं, कृष्ण भगवान गीता में बताए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं बोलना, मैं तो समझे हूँ। गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे थे, मैं धृतराष्ट्र को सुना रहा था। नहीं, आपको धृतराष्ट्र नहीं बोल रहा हूँ यार, फिर कोई गलत समझ, हमको धृतराष्ट्र बोला ना ना, आपको कैसे बोलूँ? धृतराष्ट्र माने जानते हो किसे बोलते हैं? नहीं जानते हो? अच्छा बताता हूँ। धृतराष्ट्र माने वो हु नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग बट कमिटेड अगेन एंड अगेन दैट सेम मिस्टेक इज कॉल्ड धृतराष्ट्र। इंग्लिश में बोल दिए गुरुजी, हिंदी में समझाओ। अच्छा, जो जानता है कि गुटखा खाना खराब है लेकिन गुटखा खाता है, इतना समझ में आ गया? जो जानता है कि दारू, जुआ, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ, ये और जो भी आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह वगैरह, डेस एक दो मुंह में घुस गया बोल के शेयर सट्टा वालों को गलत नहीं समझना है। शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ क्या है? ये एक हेलुसिनेटेड राहु का पैसा है। किसी को कभी भी हुआ नहीं, होगा नहीं। जिंदगी का 42-43 साल से कुंडली देखते देखते आ रहा हूँ। बड़े बड़े ट्रेन खरीदने वाला, हेलीकॉप्टर खरीदने वाला शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआड़ी को देखा हूँ। मर गए लॉटरी जुआ में, मर गए। मतलब बस्ता बुरा लॉटरी टिकट देखा हूँ यार। आप जिंदगी में देखे नहीं होगे उतना लॉटरी टिकट, मैं जितना देखा हूँ। हाँ, मेरा फूफा वो जो खटिया वाला बक्सा होता है, नहीं बक्सा वाला खटिया, मतलब 6 फीट बाय 4 फीट का खटिया, नीचे कुछ था ही नहीं मरने के समय, ओनली लॉटरी टिकट, उसके सिवा कुछ नहीं। हर एक लॉटरी टिकट खरीदे, बेचे नहीं, उसी लॉटरी टिकट के ऊपर सोते सोते उसी में जलाया गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उतना कभी देखे ही नहीं होगे जिंदगी भर का कमाई के लॉटरी टिकट में लगा दिया। तो ऐसे शेयर सट्टा वालों को तो बड़ा देखा हूँ। है ट्रैप, हाँ है ब्लैक, है राहु, है छाया, है माया, और माया कभी सत्य नहीं हो सकता है। और राहु का पैसा लेके एक भी व्यक्ति, हम बोलते हैं बड़े बड़े एकदम बॉडी उडी बना के आते हैं, हम सांड, बहुत पैसा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, तरपपति, चरपपति, लरबपति, लास्ट में रोडपति। एक भी नहीं देखा जितने मैं कुंडली देखा हूँ कि ये बोल दे, हाँ पहले बड़ा ताव भाव, मुझ में ताव, हम शेयर सट्टा लॉटरी जो दिन में 5 लाख 10 लाख करने देना, हमको नहीं खाना है वो पैसा, हटा। एक भी नहीं सस्टेन किया आज तक नहीं देखा। हाँ, मैक्सिमम राहु महादशा 18 साल, उसके बाद हवा बैलून बहुत जोर से फूलता है, हवा जब जाता है आप जाता है। तो चलो वो तो अलग विषय है, हम लोग फिर आते हैं अपने सब विषय में। देखो इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि विषय थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आता रहेगा। नहीं आया तो नीचे लिख देना, आप एकदम टू द पॉइंट बोलो, कम समय में बोलो, इतना लंबा दिमाग मत खाओ हम लोगों का, मैं उसी हिसाब में एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस समय समझ लो कि 80-89% मकर राशि वाले मस्त में हैं, पैसा कमा रहे हैं, मन ठीक है, आगे से टेंशन नहीं है, इट डिपेंड अपन देयर कुंडली। लेकिन वहीं 5, 10, 12, 15% ऐसे हैं जो इस समय भांडाफोड़ हो रहा है। ठीक है, दिल खुश दिमाग खराब की जगह में दिमाग खराब हो रहा है। नहीं समझे? अरे वो कर्नाटक का क्या नाम है, देवेगौड़े का नाती मकर लग्न, उसका कुंडली में खोल रहा था, उसके ऊपर एक वीडियो दूंगा। फंसाया भाई सेक्स स्कैंडल में, निकला कर्म के कारण मरा। और अभी ये अमेरिका वाले भाई साहब, अभी जो रिसेंट कुंडली में देखा, उसका डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है सर। ठीक है, ये मेरे को पूछा, बोला मैं कुंडली उनका देख रहा था, तो मेरे को पूछा इस क्या कीमत, बोला 100 करोड़ का। कैसे बोल रहे हो? मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा था। ये जब इसका भांडाफोड़ हुआ देवेगौड़ा का नाती का सेक्स स्कैंडल में, दोनों का कुंडली मैच कर दिया, समान है। तो बोला मेरा अगर 100 करोड़ का है तो हम भीख मांग के क्यों खा रहे हैं? मकर राशि के भीख मांग के खा रहे हैं। कहीं पर नौकरी वोकरी कर रहे हैं, मतलब कर्म, तो गोमांस का सप्लाई, दारू का सब वगैरह वगैरह। चलो, तो यहाँ क्या बताने चाहता हूँ, देखो इस समय मकर राशि के जो कुछ पीड़ित हैं, कौन लोग पीड़ित हैं देखना। एक मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कुंडली आया है, कर्क लग्न मकर राशि। क्या सिनेरियो है भाई, आप लोग बोलो? क्योंकि लग्न से शनि अष्टम में है, संतान को पीड़ा दे रहा है, करियर क्षेत्र को चौपट करके रख दिया है, नौकरी वगैरह काम धंधा बिजनेस चौपट करके रख दिया है, और सप्तमाधिपति बन के अष्टम में ठुक गया, यानी बिजनेस हाउस का लॉर्ड अष्टम में चला गया कर्क लग्न का।
और अभी क्या चल रहा है कर्क लग्न में, कर्क राशि में ढैया चल रहा है। लग्न को ढैया नहीं होता है, लेकिन इम्पैक्ट तो देगा। अगर आपका लग्न परमानेंट है तो राशि से ज़्यादा इम्पैक्ट तो लग्न का होगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं मिथुन लग्न का। जब प्रिलिमिनरी मिथुन लग्न मकर राशि का, उस समय मकर राशि का शनि था। मिथुन लग्न का अष्टम, और मिथुन लग्न में अष्टम में से मिथुन लग्न वाले जो ठोकाए, उस समय जितना कुंडली मिथुन लग्न का आया था शायद किसी का नहीं आया होगा। एक तरफ लग्न को ढैया यानी अष्टम में शनि, और इधर द्वितीय में लग्न में शनि, ये मकर राशि में शनि। मैं कहूँगा 12 राशि लग्न में से सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस गया था, जितने सारे चोर चपेट, एक्सीडेंट, रोग, रिपुरण, कष्ट, पीड़ा, मानसिक सदमा, बेईमानी और झूठा माली मकदमा, कोर्ट का जितने सारे पैसा वैसा, ऋण, लोन, बीवी का गहना बिक गया, बच्चों का स्कूल फीस देने के लिए नहीं, ये जितना डायलॉग है इसी का आया है मिथुन लग्न मकर राशि का। और उसके सेकंड फेज में कर्क लग्न मकर राशि का आया। तो अब बताओ, आने वाला समय में अगर आप बोलोगे कि सिंह लग्न मकर राशि का तो अच्छा होगा क्या? समझिए क्लॉज को क्या बता रहा हूँ। उस समय सिंह लग्न में केतु बैठा रहेगा, शनि अष्टम में गया होगा, और चंद्रमा से तृतीय का शनि है। सीधा सीधा क्या करोगे यहाँ, उनका कुंडली अगर मजबूत है, ठीक ठाक है, तो 80 का फायदा मिलेगा, 20 का नुकसान होगा, 20 का बाधा मिलेगा। और अगर कुंडली बेगड़ा गुड़बड़ा होके छुड़छुड़ा होके सुड़छुड़ा गया है, सीधा 50% माइनस कर दो मकर लग्न, सिंह लग्न मकर राशि। क्यों? क्योंकि इस लग्न को उस समय बाधक स्थान में शनि पहुंचा होगा। एक दिन गुरु से लेके बताऊंगा, अगर ये लग्न राशि को छोड़ते हैं, बोले लाल किताब के हिसाब में बोलो, तो फिर मैं अलग हिसाब में बताऊंगा। मैं लाल किताब से भी जोड़ मैं इस बात को मिला के देखा हूँ कि हाँ वही निकल रहा है, अलग नहीं निकल रहा है। अभी दे देते हैं कन्या। कन्या का शनि कहाँ जाएगा? सप्तम। तो अच्छा होना चाहिए, पंचम से तृतीय में गया। मैं अभी और फोटो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से एक्वेंटेड हो गए हो, समझ गए हो, इसलिए और वो उसको नहीं दिखा रहा हूँ, और अभी मैं स्टूडियो में भी नहीं। तो क्या होगा उस समय? यहाँ अच्छा फल देगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ की? सप्तम में एक प्रकार का फियर फोबिया को भी बिल्डअप कर देगा। तो जिसके लिए कन्या लग्न मकर राशि के लिए भी यहाँ 70-80 तक का रिजल्ट दिखा रहा है। वृश्चिक का बोला, वृश्चिक लग्न मकर राशि का क्या प्रॉब्लम? बोला पनौती लगा रहेगा लग्न से। ओके, फिर भी वृश्चिक लग्न, तीसरा का चंद्रमा, तीसरा में शनि, फिर भी कुछ अच्छा कर देगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। मतलब उतना बुरा नहीं है। यहाँ पर आप 70-80 तक का नंबर लेके चल सकते हो, लेकिन क्योंकि फल तो देता है यार, पनौती का कैसे नहीं देता है? अभी तुला लग्न मकर राशि का देख लो, रिजल्ट गुड, लेकिन तुला लग्न से पंचम में शनि भी तो है। देखो ये जितना सारा अच्छा फल मिलेगा किसको? लग्न को ही तो मिलेगा, शरीर को ही तो मिलेगा। जब इट इज़ इफेक्टेड, दिस बॉडी इज इफेक्टेड, फिर राशि क्या करने वाला है? चलो राशि करेगा तो ड्राइविंग फोर्स दे देगा, ड्राइविंग मूवमेंट दे देगा, मना नहीं है, लेकिन उसको मैनेजमेंट, कंडक्टर, रिसीव, ग्रहण, योग, खेम, योग चंद्रमा, खेम धारण करना, लग्न ही तो रखेगा। मन कहाँ जाएगा रखने के लिए? मन कमांड देगा कि रख, तो शरीर जाके रखेगा, तो स्थिर रखेगा। अपना चीज़ सुरक्षा, गाड़ी को सुरक्षा करोगे, कोई ठोक ना दे, कोई ना पीट दे, कोई पत्थर मार ना दे, कुत्ता चढ़ के ऊपर गुगू ना कर दे, बिल्ली जाके नोच ना दे, खिसियानी बिल्ली, चूहा अंदर घुस के सीट नहीं काट दे। गाड़ी में मस्ट भी CGT, ग्रीसिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग एंड टाइटिंग अच्छा होना चाहिए। ब्रेक मारूँ तो रुके, नहीं तो ब्रेक मारा बाएं घुमाए तो दाहिना घूम गया, बैक गियर मारा तो आगे चल गया गाड़ी, कैसे होगा? नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप मेरा बात समझे होंगे कि मैं किस बिना पे ये बात बोल रहा हूँ। नहीं, कुंभ लग्न मीन राशि भूल जाओ। कुंभ लग्न, मीन लग्न, मेष लग्न, आसपास शनि राहु चल रहे हैं ना भाई, तो वहाँ तो डायरेक्ट माइनस मार्किंग है। इसका मतलब नहीं है कि आप मकर राशि का फायदा नहीं पाओगे जरूर, लेकिन फिजिकल पुल भी पाओगे। मतलब कारण
बोला अभी ऐसा करना, एक आदमी ढूंढो जिसका कुंभ लग्न हो, मेष राशि हो, मीन लग्न हो, मेष राशि हो। बोले क्या मतलब, शनि आसपास चल रहा है ना। तो अब आप तो बोले थे कि कुंभ लग्न को 7.5 नहीं लगता है, आप बोलते थे कि मीन लग्न को 7.5 नहीं लगता है, केवल चंद्रमा को लगता है। हाँ, लेकिन जिसकी कुंडली में ये लग्न राशि से ज़्यादा परमानेंट है, पावरफुल है, एक्टिव है, कॉन्शियस है, उनको तो इफेक्ट होगा। 7.5 नहीं बोलेंगे, इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, अभी सोचो। एक एग्जाम्पल लो, कुंभ लग्न मेष राशि। इस समय मेरा चैलेंज है कि मैक्सिमम आदमी कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, माली मकदमा, पुलिस स्टेशन आसपास, कोई ज़्यादा कोई कम होगा। क्यों? बोला लग्न में शनि बैठा और पराक्रम छोटा भाई बहन में मंगल बैठा, यही शनि लिंक कर रहा है तीसरा घर मंगल के ऊपर दृष्टि। तो जो भी आपका बाप का छोटा भाई रहेगा, चचा को जिसने बच्चा को बच्चा समझ लिया, अखिलेश द्विवेदी वाला, उनके घर में चलता रहेगा इस समय कहानी। कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस स्टेशन, जमीन जायदाद का मैटर। ठीक है, ऐसा मकर लग्न हो जाए, मेष राशि हो जाए, चंद्रमा के ऊपर मंगल बैठा है, इसके ऊपर शनि दृष्टि है, गारंटी है कोर्ट कचहरी, माली मकदमा नहीं होने से भी पुलिस स्टेशन, जमीन जायदाद के झगड़ा झंझट झमेला, 1 फुट मेरा ज़्यादा ले लिया, कोई भी हो, अपने रिलेटिव्स के अंदर थोड़ा सा। क्यों? बोला मानसिक तनाव। कहाँ? शनि अभी मंगल के ऊपर देखा तो मकर लग्न का मन के घर में देखा, माँ के घर में देखा, तो माँ को कष्ट मिलेगा, चाहे झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस स्टेशन से लेके बिना फालतू का चिंता सोच, मतलब किसी ना किसी वजह से टेंशन, अंदर क्रोध। अगर कुछ भी नहीं है ना तो दिमाग अपने आप पुराना बात याद कर करके गर्म लेता होगा, क्योंकि शनि माने पुराना भी है। तो पुराना बात, मेरा ऐसा करके ऐसा कर दिया था, उसका डैश में डैश घुसा दूंगा, डैश घुसा के बम लगा दूंगा, बम लगा के पेट्रोल डाल दूंगा, आग लगा के फोड़ दूंगा, ले चलता रहेगा, करवाएगा वो। ज़्यादा दिन नहीं और कुछ दिन तक रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मीन लग्न ले लो और मेष राशि जिसका होगा, सेम इफेक्ट। परिवार के अंदर मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, परिवार में राहु बैठा, सबका दिमाग उल्टा पलटी करके रख देगा। अब लो, मकर लग्न हो और मीन राशि हो, चाहे मीन में राहु बैठा है, परिवार में बैठा है, नहीं भी हो मीन राशि, क्या करेगा? परिवार में उथल पुथल करवाएगा, घुमाएगा उल्टा सीधा करके, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इधर उधर बात करेंगे, ये सुनने के लिए तैयार नहीं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं, ये समझने के लिए तैयार नहीं, ये समझने के लिए। बोलता मारूंगा लेकिन मार दूंगा तेरे को, वो बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे को मार दूंगा, मेरा भी नहीं कि तेरा भी नहीं, मर चल, झगड़ा लगा, कस कस के झगड़ा लाग, पुलिस स्टेशन, पेपरबाजी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, TV मीडिया, डाल सब, फटा दे इसका डंडेस, फटा के पानी निकाल। सबके साथ नहीं होगा, किसके किसके साथ, लेकिन देखना बहुत से केसेस चल रहे हैं, ये चल रहा होगा, चल रहा है, चल रहा पीछे दिन से कुछ। क्यों? तीनों कारण हैं। एक, जब से वृषभ का हाउस चेंज, और इधर शनि बकरी, तो और उधर मंगल के ऊपर बकरी शनि का बड़ा डेंजर दृष्टि होता है, बकरी शनि का। तो मंगल माने भाई, मंगल माने पुलिस, मंगल माने नाई भाई, इनको तो अफेक्टेड होंगे। मेष लग्न राशि वाले भी अफेक्टेड होंगे। तो इसीलिए मैं इनको नंबर कम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग दिख रहा है। लेकिन तुला लग्न में उतना ज़्यादा नहीं, और दोनों तरफ से शनि, एक तरफ माँ काली, मतलब काटो, एक तरफ आशीर्वाद दो, एक तरफ पैसा बरस रहा है, एक तरफ काट रहे हैं, दोनों चाहिए। अभी सोचो खेती कर रहे हो और वहाँ खरपतवार घास वगैरह निकले हैं, बोलोगे नहीं निकालेंगे, खाली धान निकालेंगे, खाली गेहूँ निकालेंगे, नहीं। शनि बाबा तुला लग्न मकर राशि के लिए एक तरफ खरपतवार निकाल रहे हैं और एक तरफ दे रहे हैं, दोनों काम एक साथ। बाकी किसका होगा? मेष का होता, मेष लग्न का, लेकिन शनि एकदम पहुँचेगा तो द्वादश में, तो माइनस मार्किंग है। हाँ, उतना नहीं है, मकर राशि के हिसाब से पाओगे, डरो मत, इतना नहीं, वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब बोल के आपको डरा नहीं रहा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो अपने को संभाल लिए हैं। नहीं संभाले हो तो फंसोगे। तो ये था बेसिक सिनेरियो। आशा करता हूँ और ज़्यादा नहीं समझा सकता, हर एक लग्न राशि को समझा दिया। तो
बाकी जितना नहीं, जो लोग का डाउट है मेरे को बाद में मैसेज कर देना, नीचे बता दूंगा, सबका बता दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मकर राशि कोई भी हो, इवन एक कुंभ लग्न का भी हो चाहे मीन लग्न का भी हो, मकर राशि है। हालांकि लग्न में शनि पार करता रहेगा, मेष लग्न का शनि पार करता रहेगा, सिंह राशि का शनि अष्टम में रहेगा, और इस समय धनु राशि का भी शनि चतुर्थ में ढैया लगाता रहेगा। उसके बावजूद भी अगर मकर राशि है तो भी डोंट वरी, अच्छा देगा राशि के अनुसार। ये अलग बात है कि आप उसको कितना रिकवरी कर पाते हो। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था। आशा करता हूँ इस विषय को समझे होंगे। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि अगर जो लोग को मैं बोला हूँ जिनका कुंडली देख के या नहीं भी देखो मकर राशि का सबसे बड़ा चीज़ क्या है? मंगल का घर मेष राशि, भूमि भवन वाहन। तो जो लोग इंटरेस्टेड, जिनको भी आज तक दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में एज ए रेमेडी, बड़ा सक्सेस हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा, मैं एक चैलेंज करता हूँ। देखो 40 साल से ऊपर वाला आदमी को नहीं बुला रहा हूँ, 40 साल से नीचे आपका बेटा बेटी भाई तोता बूदी जो भी है, आप सर्वनिम्न 1 महीना 6 महीना 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स में भेजिए। अब देखो आज प्राइवेट में कहीं भी नौकरी करो, किसी भी जगह में आप नौकरी करो, क्या कमाओगे? साल का 5 लाख पैकेज, 10 लाख पैकेज। लेकिन प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि और ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, लेबोरेटरी फार्मिंग, छोटे से छोटे जगह में मिनिमम 1 एकड़, साल का 25 लाख रुपया का कमाई हो सकता है। और सर आप मेरे कृषि गुरुकुल वाला संजय जी 75 कृषि गुरुकुल चैनल में जाइए, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, और स्वास्थ्य गुरुकुल में भी मिल जाएगा। और आचार्य संजय जी बाय गौ कथा बाय आचार्य संजय जी, सेब काउ सेब एनिमल संजय जी 75। देखना 55 एकर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और एक 90 एकड़ का भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास ऐसे बेकार बेरोजगार युवक युवती हैं, जो लोग मल्टीनेशनल में बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मैड्रास दिल्ली जर्मन जापान इंग्लैंड मोलैंड हॉलैंड पोलैंड जाके नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया उत्तम कृषि मध्यम बाण अधम और नीच है नौकर नौकरी करने जा रहे हैं। चाष करो सरकारी, खेती करो तरकारी, और वहाँ पर जाके मर रहे हैं, मरवा रहे हैं, फंस रहे हैं, ठग रहे हैं, ठगवा रहे हैं। आज के डेट में नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी बंद कर दिया। और एक एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि गुरुकुल एक ऐसा सेक्टर है सर, आप बिलीव नहीं करोगे, दोनों हाथ जोड़ के एकदम दिल से बोल रहा हूँ, एक बार मेहनत करो, जिंदगी भर बैठ के कमाओ। और हमारा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है, लर्न एंड अर्न, पढ़ते समय से ही आपको पैसा मिलेगा, रोजगार करोगे। ऐसा नहीं कि MA BA PhD LSD CHD कर लोगे फिर किसी पर नौकरी करोगे, एक नौकरी दे दे बाबा उसके बाद तो कमाइए ना। कृषि गुरुकुल एक ऐसा कॉलेज, ऐसा इंस्टीट्यूशन, यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, पैसा मिलता है। जिस दिन एडमिशन किया, अगर मेहनती हो, अगर कामचोर ठग आलसी हो, बुढ़िया मुढ़िया हो, गधे हो, नहीं मिलेगा। मेहनती हो, उसी 1 महीना से लेके 4 महीना के अंदर आपको पेमेंट मिलना, पढ़ाई के साथ पैसा मिलना चालू। तो बेकारी बेरोजगारी रहेगा, कहीं पर नौकरी करके मरने जाना पड़ेगा नहीं। और यहाँ पर अगर आपका दिमाग के साथ बुद्धि, स्मार्ट वर्क है तो, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है तो साल का 25 लाख का पैकेज तो रेडी है। 25 लाख का पैकेज रेडी है। मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। अगर आप लोग, जो लोग मुझे बिलीव करते हो, तो आपके बच्चों को भेजो। हाँ, 25 लाख कमाओगे तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए हवा में आया खड़ा खड़ा 25 लाख दे दो, ऐसा नहीं, ऐसे आशा करके नहीं आना। आपको कॉमन मिनिमम एक लेबोरेटरी फार्मिंग बोलते हैं इसको, ये से फार्मिंग में डॉक्टर वाला गाउन पहनना है, सर में टोपा लगाना है, हैंड में ग्लोव्स लगाना है, एकदम सोफिस्टिकेटेड सैनिटाइज्ड फार्मिंग। वो वाला नहीं, गांव में बैल पकड़ा है, ट्रैक्टर जोत रहा है और ततना न कर रहा है, ना ना, वो वाला फार्मिंग नहीं।
ये लेबोरेटरी साइंटिफिक फार्मिंग। तो आपके बच्चे हैं बेकार बेरोजगार हैं, अनपढ़ मतलब अनपढ़ गवार भी हैं तो भी चलेगा। अगर मेरे पास बिलीव है भेजो, हाँ आलसी है मत भेजना, मेहनती है भेज देना। अच्छा, ऐसे भी आपको मतलब अति नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 25 लाख एकदम आते ही 1 साल में हो जाएगा, नहीं होता है। हर एक बार हारेगा, फेल होगा, एक टेक्निक को सीखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को वो पॉन्डर ओवर इट करना पड़ेगा, ईमानदारी से पूरा सच बता रहा हूँ। लेकिन जिस दिन सीख जाए उस दिन कमा लेगा, और जिस दिन कमाना चालू हुआ उसके बाद अपने ऑर्चार्ड में, अपने फार्म हाउस में एक खटिया डाल के सोया रहेगा, और बड़े बड़े व्यापारी और कंपनी आएंगे, पैर धोएंगे और पैसा देंगे, सब्जी वो लोग तोड़ के ले लेंगे। इतना इंटरनेशनल मार्केट का डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक कृषि में, ये जो बताया अभी इसमें इतना डिमांड है। ये एक इस युग का सबसे बड़ा, देखिए इजराइल एक कंट्री जहाँ ज़मीन नहीं है, रेगिस्तान है, और ये रेगिस्तान में भी ये लोग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके, कुवैत वाला देखिए अभी उसका तेल का धंधा बंद होने वाला है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के पीछे पड़ गया है। वो लोग सब्जी, सोचो रेगिस्तान से जमीन सब्जी जा रहा है अमेरिका, ले इमेजिन करो। जिस अमेरिका के पास, वो मेरे अमेरिका का वाला राज साहब बोल रहे, प्लेन में जाने के लिए 5 घंटा अमेरिका के अंदर लगता है, वहाँ का ज़मीन नहीं है जो ये लोग सब्जी भेज रहे हैं। कुवैत वाला तेल अभी नहीं भेज रहा है, बेस्ट सब्जी भेज रहा है, ऑर्गेनिक नेचुरल, और हेवी डॉलर में भेज रहा है। हम लोग गधे लोग किसी कंप्यूटर हब में, किसी क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल में, किसी ऑफिस में, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में ऐसे ऐसे करेंगे, पैसा कमाएंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे, लास्ट में भीख मांगेंगे। बताओ। तो बाप, एक हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग चल रहा है, अगर राजी हो आ जाना, नहीं तो कोई असुविधा नहीं है, आप लोग जाओ उधर। दूसरा, बेचने का कला। मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, मैं जानता हूँ जो बेच सकता है वही भगवान। मेरा एक बनिया माँ हुई है, बूढ़ी हो गई है, बोलते बनिया उसे बोलते हैं जो झूठा भात बेच दे, होटल में होटल खोल के बैठा रहे, खाली भात रहेगा बेच देगा। मैं उससे आगे बढ़ के बोलता हूँ बनिया सही वो है जो गू को भी बेच दे। चाइना वाले बेचते हैं गू, आप क्या खाते हो? चाइना का गू ही तो खाते हो। तो आप कितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जैसे वो बोल रहे थे 100 टन नहीं 30 लाख ऐसे कुछ टन का प्रोडक्शन है, बेचने वाला नहीं होने के कारण मल्टीनेशनल वाले उनको लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ठग रहे हैं इंडियन मार्केटर्स को। तो मेरा एक ही मकसद है, बेचने वाला बनिया बनाना। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बेचने का कला सीखना पड़ता है, तो स्किल। तो बोले हम बेचने नहीं जानते, हम बनिया हैं, नहीं जानते हो, आज का दुनिया अलग है। तो इनका कुछ, उसके लिए कुछ साधना चाहिए सर, बता दे रहा हूँ। आके थ्योरी भाषण सुनने नहीं आना, यहाँ किसी को थ्योरी भाषण पिलाने वाला नहीं हूँ मैं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन दिस फील्ड। साधना कराता हूँ, बैठ चुप, ध्यान कर, योग कर, मोबाइल दे, बैठ मेडिटेशन, बैठ योग निद्रा, बैठ ये काम करके दिखा, ये थ्योसिस लिख, ये थ्योरी बना, और अंदर का प्रिपरेशन चलता है। क्योंकि कितना बड़ा भी खेतियार हो, उसको ट्रैक्टर खरीदो, पैट्रोल खरीदो, बीज दे दो, सब दे दो, नहीं कर पाएगा। क्यों? अंदर नहीं है, भाग्य में नहीं है, नहीं पाएगा, उसको खोलना पड़ता है मुझे। तीसरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब यूट्यूब मतलब जितने सारे सोशल, ऑटो प्ले से लेके फेसबुक तक, आज आम आदमी के हाथ में एक टूल है। इसको अगर सही से ऑपरेट करने जानो तो घर बैठे लाखों नहीं करोड़ों कमाओगे। ये सामने आदमी कर रहा है ना, सक्सेस ही नो द टेक्निक। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ धूबराठी जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं कमा रहा हूँ और मुझे पता है कि और क्या करने से। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरे पास टाइम का कमी है। तो आप लोग भी देखो, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का प्रश्न था कि
3 में शनि जाएगा तो हमारा मूछ पूंछ सींग निकलेगा कि नहीं, हम कौन सा काम करेंगे, आज का डेट में कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। मैं ये तो 3 बताया, इससे और ज़्यादा भी है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे और किसी वीडियो में। देखते रहना, टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम होने से फिर आप लोग मेरे को अभी 100 कमेंट आ जाएगा, 1 घंटा का वीडियो, इतना टाइम किसके पास है, छोटा छोटा बनाओ। फिर छोटा बनाने से कुछ बोलेंगे 1 घंटा, जाए कहाँ यार। चलो ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न, एक फिल्म के हीरोइन साहब थी, स्ट्रगल आर्टिस्ट होंगी या किसी, मेरे को दिखा रही थी, मैं उनका वीडियो देख रहा था, और मुंबई की, नहीं उखाड़ पा रहे हैं। मैं बोला इधर आ जा, ऐसे उखड़ा दूंगा तेरे को कि तू वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। जुनून होना चाहिए। डायरेक्टर म्यूजिशियन वो क्या उखाड़ेंगे यार, तुम्हारे पास औकात है और तुम्हारे पास सोशल एक्टिवेशन मीडिया है, फिर तो तुम्हारा चरण में आएगा डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर चाटने के लिए कि हमारा फिल्म में आओ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो मौका अभी आ रहा है। देख यार मकरू, अभी मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। प्रिपरेशन नहीं है, प्री प्रिपरेशन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, टारगेट नहीं है, राइट वास्तु नहीं है, राइट व्यवस्था नहीं है, फिर ये भी बारिश आके चला जाएगा। 2.5 साल शनि बाबा एकदम मस्त देंगे, खेती नहीं कर पाओगे, फिर उधर चतुर्थ शनि का ढैया लगेगा, उधर फिर पनौती लग जाएगा, उधर 5 साल के बाद फिर छठा का मौका मिलेगा। यानी ये 2.5 साल में आपका जो करना है कर लो, अगर नहीं कर पाया उधर ढैया और पनौती, उसके बाद 5 साल के बाद एक मौका मिलेगा। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि 7.5 साल में गवाया और आने वाला 2.5 साल में रिकवरी करना है रे बेवकूफ़। और रिकवरी तभी करोगे जब आप उसके लिए मानसिकता बनाओगे। नहीं मेरे पास आओ, एकदम नहीं बुला रहा हूँ, और कहीं भी ऐसा है तो कर लो, और कहीं भी होता है तो कर लो, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल रहा हूँ, इंडिया नहीं, कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ाई के साथ पैसा देता है, रोजगार करवाता है, तो आचार्य संजय। दूसरा किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है लर्न एंड अर्न, पढ़ाई के साथ कमाई, ओनली आई माई सेल्फ। दूसरा है तो मेरे को मैसेज भेज देना। ये लोग, हम लोग वहाँ पर एडमिशन करते हैं तो हमको महीना का पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप दे देता होगा गवर्नमेंट से भीख मांग के, लेकिन आपको डे ईयर 1 से ही, या ऐसे समझ लो मंथ फर्स्ट से ही आपको पैसा मिलना, पढ़ाई के साथ पगार मिलना, पेमेंट मिलना, या आप उसको समझ सकते हो पार्टनरशिप मिलना। और यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं हो सकता है। अगर आपका औकात है तो महीना का लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हर महीना का मिनिमम 1 लाख जनरल पेमेंट। कैसे आने से बताऊंगा, या फिर कृषि गुरुकुल का सारा वीडियो इधर से ऊपर से नीचे तक देख लो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। या फिर स्वास्थ्य गुरुकुल का सारा वीडियो देख लेना, या फिर गौ कथा का सारा वीडियो देख लेना, उसी में वो सब वीडियो सीक्रेट पड़ा हुआ है। या ऐसे लिखो संजय जी 75 कृषि गुरुकुल, मैं सारा इकोनॉमिकल टेक्निक वहाँ दे दिया हूँ। फिल्टर कर देना संजय जी 75 कृषि गुरुकुल, फिल्टर करो कि मेरे सारे कृषि गुरुकुल के टेक्नोलॉजिकल वीडियो आ जाएंगे। स्टडी करना, समझ में आ जाएगा कि आचार्य संजय इतना कॉन्फिडेंस के साथ, चैलेंज के साथ बोल रहा है 1 महीना में 1 लाख का रोजगार हो सकता है। अरे उतना नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि 11 साल में 100 करोड़ का बिजनेस ओनली बाय चंदन फार्मिंग। विश्वास नहीं तो आना, मैं दिखा दूंगा वो फार्म लेके। 100 करोड़ और एग्रीकल्चर सेक्टरल का टैक्स फ्री हो रहता है। अभी कुछ 56 इंच लगा दिया होगा, अलग बात है, लेकिन लाइफ लॉन्ग मैं देख रहा हूँ, बल्कि सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट से प्राइज मिलता है। तो मेरे को ऐसा धंधा बताओ जहाँ पर ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार 25 लाख रुपया का इन्वेस्ट करोगे, 11 से 20 साल के बाद 100 करोड़ बेचो, कमाई होगा 100 करोड़। यस, सैंडलवुड। और सैंडलवुड के साथ कुछ और कंप्रोमाइज फार्मिंग होते हैं, मल्टी फार्मिंग उसको बोलते हैं। चंदन जहाँ लगाओगे, रेड चंदन, वाइट चंदन, उसके साथ और 2-3 है जो सीक्रेट नहीं बताऊंगा, उसको उसके साथ, उससे भी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है वो, और वो चंदन गच में ही होता है, उसको एक अलग प्रकार का, उसमें ऑर्किडल फार्मिंग उसको बोलते हैं, बहुत कॉस्टली रहता है और कभी ख़राब नहीं होता है। चंदन का लकड़ी कभी ख़राब हो जाएगा, चंदन का इत्र कभी ख़राब हो जाएगा क्या, बाय प्रोडक्ट प्रोडक्शन रहता है, कभी ख़राब हो जाएगा क्या, नहीं। स्टॉक रखा, 50 साल में बेचो, क्या हड़बड़ी है, इत्र कहाँ ख़राब होने वाला है।
अब बोला गाय का दूध ना खराब हो जाएगा, फट जाएगा, दही फट जाएगा, घी रखो 100 साल मेरे पास आ जाना, मैं दिखाऊंगा 100 साल का घी क्या होता है। 120 साल का वहाँ डेट लिखा है, 120 साल का घी मेरे पास है, मेरे दादा नाना का टाइम का घी है, पुराना से पुराना घी रखा हूँ मैं, है। फिर समझ में आएगा उस घी का एक माइक्रो ड्रॉप का कीमत क्या है, उस घी का प्योर ओरिजिनल। यार 120 साल पहले का गाय का घी है यार, कोई मजाक है। तो चलिए ये सब बात था, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है। और ये कृषि उर्सी ट्रेनिंग व्रेनिंग के लिए कॉल नहीं करेगा, उसी 9437580589 या फिर 9938727418 में व्हाट्सएप करिएगा, नहीं तो टेलीग्राम करिएगा, नहीं तो मैसेज करिएगा। फिर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐड कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ, नहीं कह रहा हूँ। कृषि गुरुकुल का ट्रेनिंग लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ट्रेनिंग लो, यूट्यूब का ट्रेनिंग लो और पैसा कमाने तक मैं आपको सहायता करूँगा। तो मर्जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार।